गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने संसाधन किसे कहते हैं ये समझा था और कोई भी वस्तु संसाधन किस प्रकार बनती है ये जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम संसाधनों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या इसे हम समझेंगे। बच्चों, संसाधनों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। क्योंकि मानव स्वयं भी एक संसाधन है, इसीलिए हमने इसे भी संसाधनों का एक प्रकार माना है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो प्रकृति से प्राप्त हों वे संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं और अधिक संशोधन के बिना हम इन्हें उपयोग में लाते हैं। जैसे कि आप देखिए, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, झीलों का जल, मिट्टी, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं और ये एक तरीके से मानव के लिए प्रकृति का वरदान है या उपहार हैं जो कि हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन्हें हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि असीमित मात्रा में हो, जिनके भंडार, और उन्हें हम कुछ समय पश्चात पुनः प्राप्त कर सकें। मतलब हमारी क्रियाओं का उन पर कोई प्रभाव नहीं हो। जैसे कि सौर ऊर्जा, हमेशा सूरज निकलता रहेगा, हमें उससे हमेशा प्रकाश प्राप्त होता रहेगा, तो हम उससे हमेशा सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा भी, हमेशा हवा चलती रहेगी, हमेशा हमें पवन ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो इस प्रकार हम इन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, आपको पता है कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल हुआ, वन हुए, इन्हें हम बहुत लापरवाही के साथ उपयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि इनका धीरे धीरे हमारी पृथ्वी से इनकी कमी हो रही है और ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें इनका उपयोग बहुत सावधानी से करने की आवश्यकता है। इसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका दूसरा प्रकार है अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिनके भंडार जो होते हैं वो सीमित होते हैं और इन्हें एक बार उपयोग करने के बाद जल्दी से दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इनको बनने में दोबारा बहुत लाखों हजारों साल लगते हैं और हमारा मानव जीवन इतना बड़ा नहीं होता कि हम इन्हें अपने जीवन में ही दोबारा प्राप्त कर पाएं। तो ये संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार जैसे इसका जो उदाहरण है वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आप देखते हैं कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा जल्दी से नहीं बनते, हजारों वर्ष लगते हैं जब ये प्रकृति में बनते हैं। बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो संसाधनों का पृथ्वी पर वितरण होता है वो भौतिक कारकों पर निर्भर रहता है, यानी कि इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण ही अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं या मिलते हैं। संसाधनों का जो दूसरा प्रकार है वो है वो है मानव निर्मित संसाधन। आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये संसाधन मानव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। बच्चों, प्रकृति से हमें जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है या पदार्थ प्राप्त होता है, हम उनके मूल रूप में कुछ परिवर्तन कर देते हैं और उसे अपनी आवश्यकता के अनुरूप बना लेते हैं या ढाल लेते हैं और इस प्रकार वो हमारे लिए एक संसाधन बन जाता है। इन्हीं प्रकार के संसाधनों को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। जब लोगों ने ऐसी तकनीकें विकसित की जिससे कि लौह अयस्क से लोहा बनना प्रारंभ हुआ, उसके बाद मनुष्य ने इनका उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन इत्यादि बनाने में करना शुरू कर दिया और इन्हें ही हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है कि किसी वस्तु या किसी काम को करने या बनाने में नवीनतम ज्ञान का उपयोग करना, उसे ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। इस प्रकार बच्चों,
संसाधनों का जो तीसरा प्रकार है वो है मानव संसाधन, यानी कि मानव स्वयं में एक संसाधन है। कैसे, आइए इसे हम समझते हैं। मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या और उनकी शारीरिक मानसिक योग्यता, यानी कि मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। इसी को हम मानव संसाधन बोलते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यहाँ आप इस चित्र में देखिए, यहाँ ही कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि सूखे के कारण फसलों का विनाश के बारे में पढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ, और ये सोचते हैं हाँ। तो इस प्रकार किसान हमारे लिए खाद्यान्न पैदा करते हैं और वहीं वैज्ञानिक किसानों को खेतीबाड़ी करने में जो परेशानियां आती हैं, जैसे कि कीड़े लगना फसल के अंदर, उनका उपाय ढूंढते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के लिए काम करते हैं और एक दूसरे के लिए संसाधन तैयार करते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि लोग भी एक मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों का निर्माण करने के योग्य बनाने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। इसी को हम अंग्रेजी में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने संसाधनों के प्रकारों के बारे में समझा और मानव जो संसाधन है उसके बारे में आपने समझा। आप इस वीडियो को देखें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।